हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि sin x टू पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x का अवकलन करें। तो सॉल्यूशन माना y बराबर sin x टू पावर x प्लस sin इनवर्स x रूट x। This implies that y equal to u plus v, जहाँ u बराबर sin x टू द पावर x तथा v बराबर sin इनवर्स रूट x है। इसलिए dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। हम क्या करते हैं, y बराबर u प्लस v हो गया, जहाँ u बराबर sin x टू द पावर x है तथा v बराबर sin इनवर्स रूट x है। तो हम इस फलन को x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे तो y का dy by dx और u का du by dx और v का dv by dx हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1, और इसके आगे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब चूंकि u बराबर sin x टू द पावर x, सपोज इक्वेशन नंबर 2, दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेने पर, दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेने पर आप पाते हैं log u बराबर log sin x टू द पावर x। चूंकि यहाँ पर u जो है sin x का पावर x है, फलन का पावर फलन के रूप में है, तो हम दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेकर के इस प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो लॉगरिथम लेते हैं तो log u बराबर log sin x टू द पावर x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट log u इक्वल टू x इनटू log sin x, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है लॉगरिथम का log a टू द पावर m इक्वल टू m log ये होता है। इस फार्मूला की सहायता से इसको ऐसे लिख सकते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 3, तो ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में आ गया, तो इसका अवकलन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई u dy by dx बराबर फर्स्ट x हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 1 बाई sin x, और sin x का हमारा हो जाएगा cos x, प्लस सेकेंड हो जाएगा log sin x और x का हमारा 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाई दैट 1 by u dy by dx इक्वल टू x, और ये हमारा हो जाएगा cot x प्लस log sin x। दिस इंप्लाई दैट dy by dx बराबर u, यहाँ पर 1 by u है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है u इंटू x cot x प्लस log sin x। Therefore dy by dx बराबर u की वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा क्या है sin x टू द पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो हमारा dy by dx निकल गया। अब हमको निकालना है dy by dx की वैल्यू। सो चूंकि
v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। सपोज इक्वेशन नंबर 5। तो इसका हम लोग आसानी से अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। सो समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सीधे हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स। दिस इम्प्लाई दैट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट में रूट एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग 4 से और 6 से डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं। इनका मान हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। सो समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई 2 रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 4 तथा 6 से 4 तथा 6 से हम लोग डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात दिए हुए फलन का अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x का अवकलन करें। तो सॉल्यूशन माना y बराबर x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। This implies that y equal to x to the power sin x को हम लोग u मान लेते हैं प्लस sin x to the power cos x को भी मान लेते हैं। तो जहाँ u बराबर x to the power sin x तथा v बराबर sin x to the power cos x है। Therefore dy by dx बराबर y इक्वल टू u प्लस v को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये y का dy by dx और u का du by dx हो जाएगा प्लस v का dv by dx हो जाएगा। मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त किया है। ठीक है, तो एक सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग y का dy by dx, u का du by dx, v का du by dx प्राप्त कर लिया। अब चूंकि u इक्वल टू x टू द पावर sin x, सपोज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते समीकरण 2 है। तो यह फलन का पावर फलन के रूप में है, इसका भी लॉगरिथम लेंगे। दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेने पर तो ये हमारा हो जाएगा log u इक्वल टू
log x to the power sin x. This implies that log u equal to sin x into log x। वहीं log a का पावर n का हो जाता है log n, तो यहाँ पे log x का पावर sin x है, तो sin x into log x हो जाएगा। सपोज समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम पाते हैं 1/u इंटू डी बाई डी एक्स। लॉग u का 1/u इंटू डी बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड पर हो जाएगा ये, क्योंकि दो फलनों का गुणनफल है। तो फर्स्ट फलन sin x, सेकेंड फलन log x, उसका हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड फलन यानी log x और फर्स्ट फलन sin x का हो जाएगा हमारा cos x। क्या sin x इंटू log x का प्लस यानी 1/x और फिर log x इंटू sin x का प्लस यानी cos x। सो दिस implies that du by dx equal to u into sin x by x plus log x into cos x। Therefore du by dx equal to u की वैल्यू यहाँ रख देते हैं x to the power sin x into sin x by x plus log x into cos x। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग की वैल्यू रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा dy dx की वैल्यू प्राप्त हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। चूंकि v बराबर sin x टू पावर cos x है, मान लेते हैं समीकरण नंबर इसको 5। क्योंकि यहाँ पर sin x का पावर है cos x है, फलन का पावर फलन है, तो लॉगरिथम लेने पर दोनों पक्षों में लॉगरिथम आते हैं log v इक्वल टू log sin x to the power cos x। so this implies that log v इक्वल टू log sin x का पावर cos x है, तो cos x पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos x इंटू log sin x। सपोज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर log a का पावर m के रूप में है, तो m log a हो जाता है, तो यहाँ पर log sin x का पावर cos x इंटू log sin x हो जाएगा। अब ये दो फलनों के प्रोडक्ट के रूप में हो गया, तो इसका अपना हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 6 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं log v का 1/v इंटू डी बाई डी एक्स। log v का 1/v हो जाएगा और v का x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर cos x प्रथम फलन और log sin x सेकेंड फलन का अवकलज, तो सेकेंड फलन का अवकलज हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड फलन ले लेते हैं log sin x इंटू फर्स्ट फलन का अवकलज cos x का माइनस sin x हो जाएगा माइनस sin x। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/v इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू v, यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा v
cos x इंटू cot x x माइनस sin x इंटू log sin x। देयरफॉर dv बाय dx इक्वल टू v की वैल्यू देते हैं समीकरण नंबर 5 से, तो v की वैल्यू जो है sin x टू द पावर cos x इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x यूजिंग समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से हम लोग v की वैल्यू करते हैं sin x टू द पावर cos x और ये हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा हमारा। समीकरण नंबर इसको 7 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 4 से dy बाई dx की वैल्यू और समीकरण नंबर 7 से dy बाई dx की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हम लोग dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से dy बाई dx बराबर x टू द पावर sin x इंटू sin x बाई x प्लस log x इंटू cos x प्लस sin x टू द पावर cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। समीकरण 4 और 7 का प्रयोग किए हैं, 4 तथा 7 से समीकरण 4 और 7 से हम लोग dy बाई dx और dy बाई dx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारा dy बाई dx प्राप्त हो रहा है जो कि दिए हुए फलन का अभिष्ट अवकलज है।